नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके लेके आया हूँ करंट अफेयर क्लास। जो करंट अफेयर आप 1.5 से 2 घंटे में पढ़ते होंगे, वो करंट अफेयर मैं आपके लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट में दे रहा हूँ। मैं खुद एक एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसीलिए जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आपको लिए देना चाह रहा हूँ मैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? वह है भारत। प्रेषणकर्ता से तात्पर्य है यहाँ पर रेमिटेंस, अर्थात जो प्रवासी भारतीय विदेश में जॉब करने आते हैं, वो भारत में जो पैसा कमा के भेजते हैं वो रेमिटेंस के रूप में कहलाता है। अब रेमिटेंस की बात है तो सर्वाधिक रेमिटेंस भारत में कहाँ से आता है? तो उसमें पहले स्थान पे यूएसए है। यूएसए से सर्वाधिक रेमिटेंस भारत में आता है। अब विश्व बैंक की बात आई इसमें, तो विश्व बैंक की बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में। इसके जो हेड है वो भी है वर्तमान में भारतीय है, जो है अजय बंगा। अब इसके एक और इसके क्वेश्चन बनता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो विश्व बैंक प्रस्तुत करता है, इसमें भारत की रिपोर्ट की बात किया है तो भारत की रैंक थी 38। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आप आगे बढ़ते हैं हम, ITF वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023, अर्थात इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो अवार्ड मिला है 2023 का, उसमें मेल और फीमेल दो कैटेगरी बनाई है। इसमें मेल को मिला है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया देश के हैं। अभी तक नोवाक जोकोविच ये 8 बार जीत चुके हैं, उनकी रैंक अभी भी पहली है। अब सेकंड इसमें आता है फीमेल। फीमेल जो है आर्यन सबलेका है, उनकी वो है बेलारूस की, और उनकी रैंक है अभी 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? वो है 18 दिसंबर। इसकी थीम जो है इस साल की रखी गई है, थीम एक्ट टुडे, अर्थात जो बाहर जा रहे हैं उनके लिए ही वर्क करना है। उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको कैसे बचाना है। पहली बात है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय है क्या? अंतर्राष्ट्रीय, इसी के साथ भारत में मनाया जाता है। भारत में जो मनाया जाता है वो मनाता है 9 जनवरी को, अर्थात 9 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी पूरी तरह भारत में आ चुके थे। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, उसका नाम है समर। जैसे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, जैसे इजराइल का है आयरन डोम, अमेरिका का है थार्ड, और रसिया का है S-400। वैसे ही भारत ने एक बनाया है समर, सरफेस टू एयर मिसाइल एजम्पशन एंड रिटेलिएट। इसका अर्थ है, सीधे आप याद रखना चाहे तो सीधे याद करिए, ये ज़मीन से आसमान में मार करेगा किसी भी आने वाली चीज़ों को, मिसाइलों को, वो आपका समर सिस्टम कहलाएगा। तो एक याद करने का तरीका यही है। अब इसकी बात की जाए तो ये एक विश्व में इकलौता ऐसा हथियार या सिस्टम है जिसने जो चार चीज़ों को एक साथ मार सकता है। अभी तक विश्व में ऐसा कोई नहीं बना जो 4 चीज़ें एक साथ मार सकता है। यह एकमात्र चीज़ है जिसने 4 चीज़ों को एक साथ मार के दिखाया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रथम संस्करण। ये पहला संस्करण है तो इसका इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि पहली बार जो भी चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसका पहला संस्करण का जो आयोजन किया गया है वो न्यू दिल्ली में किया गया है, और जो इसका शुभांकर रखा गया है वो है उज्ज्वला। उज्ज्वला अर्थात गौरैया। दिल्ली में जो गौरैया चिड़िया है वो उनकी राज्य पक्षी है, इसलिए के आधार पर उनने इसका नाम उज्ज्वला रखा। इसमें टोटल खेल की बात की जाए तो इसमें टोटल खेल है 7, और इसमें जो पहला विनर रहा वो रहा हरियाणा, और दूसरे पे रहा यूपी। अगर हरियाणा की टोटल बात की जाए तो हरियाणा ने इसमें 105 मेडल जीते, जिसमें से 40 गोल्ड थे, बाकी अदर थे। और यदि इसके शुभांकर की बात कीजिए, इसके उद्घाटन की बात किया तो इसका उद्घाटन किया था हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन की बात किया, इसका आयोजन किया गया है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। और इसकी शुरुआत कब होती है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की? तो ये होती है 2016 में। अब इसका शहर राज्य की बात की, जिसने इसकी हेल्प करी इस काम करने में, तो वो है असम। ये भी साथ में आप याद रखिए, हालांकि मैंने इसे मेंशन नहीं किया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ के खोला गया है? ये हाल ही में खोला गया है, तो उसका ये है राखीगढ़ी में। ये हड़प्पा से आप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेट करके पढ़ते रहिए। राखीगढ़ी में क्या था, कालीबंगा में क्या था, ऐसे इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।